नमस्कार दोस्तों, आइए मैं दीवाना सर तमाम श्रोतागण को हार्दिक अभिनंदन है। और सारे बच्चे को आज इस वीडियो में वस्तु के बारे में बताएंगे। वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु कैसे कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु से आप क्या समझते हैं, वस्तु क्या है। और यह वीडियो बच्चों को भी देखना चाहिए और बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें ताकि इस वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत होता है, डाउट होता है तो जरूर कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु क्या है, वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी बताएंगे। कहिए वीडियो वस्तु किसे कहते हैं। तो वस्तु वैसी चीज जिसमें आकार, आयतन और कुछ स्थान छेके उसे वस्तु कहते हैं। जो चीज अगर आकार है, उसमें आयतन है और वह स्थान छेदता है, मतलब भार है, तो क्या है, वस्तु है। किसे कहते, क्या कहते हैं उसे, वस्तु। बात समझ गया? यस आकार का मतलब होता है डिजाइन, वजन का मतलब होता है भार, और उसके बाद स्थान छेकना मतलब आयतन, आकार स्थान छेकता है। मान लो ये इतना स्थान छेक लिया तो क्या हो गया, ये वस्तु। क्या है, वस्तु। बात समझ रहा है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु कितने प्रकार के या कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार के हैं। तो वैसे वस्तु के दो भाग होते हैं। वस्तु उत्पत्ति के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राकृतिक वस्तु और दूसरा है मानव निर्मित वस्तु। प्राकृतिक वस्तु का मतलब हुआ वैसी वस्तु जिसे ईश्वर ने बनाया हो, उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधा, जैसे हो गया जानवर, जैसे हो गया हवा, जल। बात समझ रहा है? यस सर। मानव निर्मित वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया, उसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। किसको दिक्कत नहीं सर। किसको दिक्कत है? नहीं सर। दिक्कत है अभी पूछो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित वस्तु जैसे ईंटा, घर, मेज, कुर्सी, ये सब हो गया। बात समझ रहा है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वस्तु को और मानव निर्मित वस्तु को एक श्रृंखला, एक श्रेणी में रखा गया है। उस श्रेणी का नाम है सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। क्या नाम है? सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु। वस्तु, निर्जीव, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। बात समझ रहा है? यस सर। किसको दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सजीव वस्तु किसे कहते हैं। सबसे पहले सीखो ध्यान से, ये वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने का प्रयास करो। सजीव वस्तु कहेंगे किसको, सो पहले सीखो वैसी वस्तु जो सांस लेती है और सांस छोड़ती है, जनन करती है, गति करती है, वृद्धि करती है, उत्सर्जन करती है, उस वस्तु को सजीव वस्तु कहते हैं। सजीव का मतलब हुआ जिंदा। बात समझ रहा है? यस सर। और निर्जीव का मतलब मरा। मरल। बात समझ रहा है? सजीव का मतलब हो गया जिंदा और निर्जीव का मतलब मरा। मर गया रे। नहीं? चला गया चांद के पार। नहीं? तो सजीव वस्तु कहेंगे जो वैसी वस्तु जो सांस लेती है, सांस लेगा तो वो वस्तु जिंदा है। जनन कर रहे हैं इसका मतलब वो भी जिंदा है। क्या सांस लिया तो जनन होगा उसका। सांस लेना छोड़ना जो वस्तु काम करते हैं उसका मतलब है उस वस्तु में उत्तेजित है और वह जनन भी करती है और वृद्धि भी करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजीव वस्तु। बात समझ रहा है? यस सर। किसी को दिक्कत है? नो सर। किसी को सर। थोड़ा सा भी नो सर। 1 किलो दिक्कत है, आधो पौवा दिक्कत है, एक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। थोड़ा सी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सजीव वस्तु कौन कौन है पहले ही देख लो। पेड़ पौधा, मानव, जानवर। बस समझ रहा है? सांप, ये सब क्या है, कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या है, सजीव वस्तु है। क्या है? सजीव वस्तु। मानव, हम क्या करते हैं, हम वृद्धि करते हैं। मनुष्य वृद्धि करता है, पेड़ पौधा वृद्धि करता है, नहीं करते हैं? यस सर। पेड़ पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कैसे जाते हैं वो भी बताते हैं। देखिए ये मान लो पेड़ का इतना स्थान है, हम यहाँ पे रोप दिए, इसको रोपे, यस सर। इसका जड़ इतना ही दूर में है यस सर।
और ये मान लो धीरे धीरे क्या करता है, गति करता है, इसका जड़ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तोड़े 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 जाएगा, गति करेगा रे। बात समझ रहा है? यस सर। और ये पेड़ और जितना समय होगा उसका उतना धीरे धीरे स्थान और आगे बढ़ेगा, और आगे जितना स्थान होगा उतना मोटा होगा ना। और यही पेड़ बन गया बड़ा विशाल, और यही पेड़ बन गया बड़ा विशाल पेड़। तो गति इस तरीका से पेड़ करते हैं, और मानव गति करते हैं वो सब देखता है, पेड़ पौधा गति करता है वो भी सब देख रहा है, लेकिन समझना कहीं दिक्कत होता है। यही बात है, पेड़ पौधा यही पर गति करता है। बात समझ गया? उसके बाद जानवर भी गति करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं। क्या जनन का मतलब हुआ जन्म देना, एक जीव से दूसरा जीव प्रकट हुआ, दूसरा जीव का निर्माण हुआ, तो भाई जनन हुआ इसका मतलब। बात समझ रहा है? किसको दिक्कत क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तु का मतलब हुआ मरा हुआ वस्तु। जैसे मान लो एक सिंपल बदल लेते हैं, कोई भी वस्तु अगर मर जाता है या मानव मर जाता है, कुछ कर पाता है? सांस रहता है उसमें? नहीं रहता है। वो जनन करेगा? वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है वो निर्जीव वस्तु है। मतलब मर गया तो इन्हें क्या जिंदा है तब ये निर्जीव बोलता है उसको। बात समझ रहा है? यस सर। तो निर्जीव का मतलब हुआ वैसी वस्तु जो सांस नहीं लेती है, जनन नहीं करती है, गति नहीं करती है, वृद्धि नहीं करती है, उत्तेजित नहीं करती है, उत्सर्जन नहीं करती है, उस वस्तु को निर्जीव वस्तु कहते हैं। बात समझ गया? यस सर। 100 ग्राम किसी को दिक्कत? नो सर। 50 ग्राम? नो सर। 1 पोहा किसी को दिक्कत है? तो भी पूछो, किसको दिक्कत है? नो सर। नहीं ना? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बताओ, निर्जीव वस्तु में मान लो हो गया ईंट। ईंट जानता है ना? यस सर। ईंट क्या हो गया, जिसे हम लोग ईंटा बोलते हैं? ईंट क्या हुआ? निर्जीव हुआ। यस सर। ये कुर्सी निर्जीव है। यस सर। ये अपने से आया हमारे हाथ में आ गया? नहीं ना आया, हम उसको लाए। ये वृद्धि करती है, ये गति करती है। नहीं करती है। ये कीवान निर्जीव है। बात समझ गया? Yes, sir. क्यों किया? निर्जीव है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो क्या ये रोएगी, कुर्सी रोएगी? नहीं ना? नहीं ना? नो सर। क्या सही बात है ना? यस सर। नहीं रोएगी ना? नहीं। और ये उत्तेजित मतलब क्या होता है? खिसियाना, नहीं करता है। जैसे मान लो किसी वस्तु को अगर कुछ काट लिया या कहीं से गिरा देंगे तो उसमें आवाज यानी कि उत्तेजित का होता है, नहीं होता है? यस सर। तो हम लोग क्या है, सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। बात समझ गया? तो सजीव वस्तु का बात समझ गया सब लोग? लकड़ी, सूखी लकड़ी निर्जीव हुआ। बात समझ रहा है? इसीलिए लोहा निर्जीव है। बात समझ गया? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। तो सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु का यही अर्थ है। सजीव वस्तु का इंग्लिश में बोलते हैं और निर्जीव वस्तु का इंग्लिश में क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग, यही ना? यस सर। किसी को दिक्कत है? किसी को थोड़ा सा भी? नहीं सर। एक कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? बात समझ गया वस्तु के बारे में? आप लोग भी जान गए होंगे वस्तु के बारे में, और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग का दीवाना सर को सपोर्ट करें। समाज में अगर कहीं भी दिक्कत होता है, शिक्षा हम आगे के लिए तैयार है, शिक्षा के लिए हम दीवाना है, शिक्षा के लिए जो करना है हम करेंगे, शिक्षा के लिए जितना भी आगे बढ़ना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार है। हमारे समाज में गरीब बच्चों को, अगर असहाय बच्चों को कहीं पर भी शिक्षा में दिक्कत होता है तो उसके लिए दीवाना सर तैयार है और आवाज उठाने के लिए तैयार है। इसलिए दीवाना सर को सपोर्ट करें। अगर यहाँ पे मेरे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में गरीब बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था है, विशेष सुविधा है, और जिसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं नहीं है उसके लिए फ्री ऑफ कोर्स की तैयारी यहाँ पे है। फ्री ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं। मेरे समाज में आगे होना चाहिए। शिक्षा व्यवसाय नहीं, शिक्षा एक मिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों से ये भी निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि समाज में थोड़ा कुछ प्रयास करें समाज को आगे बढ़ने का। और शिक्षा से आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। शिक्षा अगर दीजिए बच्चे को ऑटोमेटिक वो एंटी दवाई की तरह वह
आगे बढ़ेगा। शिक्षा है भरपूर तो देश होगा विकास, बिहार होगा विकास। नया बिहार का निर्माण कब होगा? जब शिक्षा की व्यवस्था सही होगी, तब जाकर के नया बिहार का निर्माण होगा। इससे पहले कितना भी लीडर बोल देगा, नेता बोल देगा हम सही कर देंगे, नहीं होगा। और समाज में हम, आप, हमारे बच्चे, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक है, और मेरा गारंटी है, फुल गारंटी, 100% गारंटी है कि बिहार नया बिहार बन जाएगा। तो इसलिए शिक्षा से अपने बच्चे को वंचित ना करें। शिक्षा के लिए बच्चे को जितना भी आगे बढ़ाना है पढ़ाइए। अगर आप लोग को शिक्षा में कहीं भी दिक्कत है, जो मैं पैसा का नहीं पढ़ा पाता हूँ, मेरे पास कॉपी की असुविधा है, तो उसके लिए आप एक बार दीवाना को सूचना दे, फोन करें, और आपके पास वह बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ता है घर पे, उसको मेरा एक बार बात कराइए दीवाना सर से, जरूर दीवाना सर उसको बताएंगे, और 1 घंटा के अंदर में बता देंगे क्या यह बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। सबसे पहले बच्चे को संगत से दूर रखिए, गलत बच्चों के साथ मत रखिए। क्या सही बात है ना? यस सर। संगत से सुधर भी जाता है, संगत से बिगड़ भी जाता है। तो थोड़ा संगत से सुधरने का प्रयास करें हमारे बच्चे। और जितने भी देख रहे हैं, अपने गार्जियन रूपेण, जो भी हमारे गार्जियन रूपेण अभिभावक है वो भी देख रहे होंगे, और बच्चे भी देख रहे होंगे, उसके लिए भी एक सूचना है। जो बच्चे, अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट होता है, दिक्कत होता है क्वेश्चन के लिए, तो हमसे एक बार संपर्क करो, हम आपको जरूर समझाएंगे और बताएंगे। तो इसलिए बिहार को बनाने के लिए, नया बिहार का जो सपना है मेरा, यही सपना है। समाज में कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है, हमसे एक बार थोड़ा बताओ। जो शिक्षा के बारे में, हम शिक्षा के दीवाने हैं। शिक्षा के लिए हमको जो करना होगा हम तैयार हैं, और छात्र के लिए ही हम अक्सर आवाज उठाते हैं। समझ गया? तो तुम ही लोग मेरे प्यारे बच्चों, तुम ही लोग सबसे बड़ा मूल्यवान, तुम ही लोग एक संपत्ति है, हीरा है तुम लोग। तुम लोग जितना भी घसोगे, जितना भी पढ़ाई करोगे, उतना तुम लोग चमक आएगा। तुम लोग जितना पढ़ोगे उतना चमक आएगा। क्या आएगा? चमक आएगा। अगर तुम लोग अभी पढ़ने में थोड़ा कमी कर दिया, तो वही कमी पूरे खानदान को भोगना पड़ता है, वही कमी तुम्हारे वंश को, आगे वाले जनरेशन को भोगना पड़ेगा। इसीलिए अभी इतना मेहनत करो कि आगे जाकर के तुम्हें कोई ये ना पूछे कि तुम दीवाना सर के पास में पढ़ता है तो तुम कमजोर हो, ये ना कहे। इसके लिए तुम अभी से मेहनत करो, और मेहनत करो। कहीं पर दिक्कत होता है तो हमसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन के लिए एक बार भी नहीं डांटते हैं किसी बच्चे, एक बार नहीं डांटते। और इस महीना में आने वाला ही है एग्जाम, क्या एग्जाम भी होगा, और प्रत्येक महीना में अपने बच्चों को भी एग्जाम लीजिए। सर क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उस पर थोड़ा फोकस कराइए, और बच्चे को थोड़ा सतर्क रखिए, संघर्ष से दूर रखिए, और शिक्षा से थोड़ा लगाव दीजिए बच्चे को। और इतना ही कह के जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मैथिली, जय।